आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही ये अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने बैठा दिया ना। वो वेद समझ सके, वेदों का ढंढोरा जरूर पीटते थे, वेद सत्य ज्ञान है, वेद सत्य ज्ञान है, और वेदों में क्या लिखा है वो नहीं समझ सके। अपना सिद्धांत समाज में प्रोड्यूस कर दिया, प्रवेश कर दिया कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं कर सकता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब ये एक झलक आपको दिखाते हैं इन अज्ञानियों के इस सिद्धांत की, और फिर प्रमाण दिखाते हैं परमपिता परमात्मा के उस विधान की, वेदों की, क्योंकि वेद प्रभु का विधान है और वेदों में जो लिखा है वो परमेश्वर के गुण हैं। जैसे साबुन के विषय में उसके गुण लिखे होते हैं, एक कोई भी जैसे औषधि है उसके गुण लिखे होते हैं कि इसको ऐसे खाने से ये ऐसा रोग काट देती है, तो वो सही लिखा होता है उसके बारे में। और कोई उस औषधि के विपरीत ज्ञान दे रहा है तो वो ना वेद है और न ही साबुन से परिचित है। ऐसे ही जो वेदों के विपरीत ज्ञान देता है वो व्यक्ति विद्वान नहीं कह सकते, और वो विद्वान की पदवी पा रहे थे। अब सबसे पहले तो इस नकली महर्षि दयानंद के विधान को, इसकी अनुभव को दिखाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में यो महर्षि पाक रहा था और इसने वेदों के बारे में कह का भी नहीं बेरा था। पुण्यात्माओं, ये कोई हमारा जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन ये दास एक संत, एक सतगुरु की पदवी प्राप्त करवा दी परमेश्वर कबीर जी ने, और डॉक्टर की दवाई ने डॉक्टर बता सके है, और कोई कितना एजुकेटेड आदमी और नहीं बता सकता। तो इन महर्षियों के अनुभव को ये दास भी एक संत पदवी पर परमात्मा दया कर दी इस दास पे। दास भी एक आध्यात्मिक टीचर बन गया। अब इन टीचरों की जो सोच थी, इनका जो अनुभव था, अब सिलेबस से कंपेयर किया, तुलना की, लेकिन वो सिलेबस से, पाठ्यक्रम से मिला नहीं। सिलेबस है पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण और पवित्र सच्चिदानंद घन की वाणी सूक्ष्म वेद, और पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल। तो ये तो है हमारा सिलेबस। जो इससे बाहर कोई ज्ञान देता है वो आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहा है, वो गलत है, यूजलेस है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में ढंढोरा पीटा गया था आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, प्रचारकों द्वारा, कि इस कलयुग में सत्यार्थ प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं है। इसमें चारों वेदों का निष्कर्ष महर्षि दयानंद जी ने निकालकर और कलयुग में अब प्रवेश कर दिया, जनसाधारण के हित के लिए इसको रचना की। तो इससे हम भी प्रभावित थे पहले इस महर्षि दयानंद से बहुत ज्यादा, और सोचते थे भी बड़ा, क्योंकि दंत कथा घनी सुन रखी थी इसकी, लोकवेद सुना हुआ था। फिर भी दास ने इस उद्देश्य से सत्यार्थ प्रकाश को फिर नए सिरे से देखना शुरू किया कि यदि महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में हमारे कबीर परमेश्वर के अनुकूल ज्ञान है, तो हमारे अक्षेत्र हरियाणा के व्यक्ति श्रद्धालु शीघ्र स्वीकार कर लेंगे कि यही ज्ञान महर्षि दयानंद बता रहे हैं। ये दास ये चाहता था कि कबीर साहब की अमरवाणी में वो गूढ़ रहस्य है जो वेदों में है, और दास ने सोचा था कि वेद किसी ने पढ़े नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सबके घर पे रखा है। तो इस सत्यार्थ प्रकाश में यदि कबीर जी के अनुकूल ज्ञान पा जाएगा तो कबीर साहब की वाणी को भी लोग स्वीकार कर लेंगे। इस उद्देश्य से इसको घना गहनता से पढ़ा। इसमें कितने भी कोई ज्ञान एक अन्य का नहीं पाया। तो फिर ये जरूरी हो गया कि डुप्लीकेट्स, ये 500 का नोट जैसे किसी ने नकली छाप दिया था, तो सरकार ने दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों रूबरू किए थे जनता के, और ओरिजिनल साथ होगा तभी डुप्लीकेट का पता लगेगा।
और तभी उसको त्याग सकता है, नहीं तो उसको ओरिजिनल जानकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और फिर वो लेकर उस डुप्लीकेट नोट न की जावे यात्रा पे, उसका सारा काम बिगड़ गया। वो नकली नोट चले नहीं और उसका सारा दिन वेस्ट व्यर्थ गया, 500 का टोटा। तो आपका जीवन बर्बाद कर रहे थे ये नकली संत ऋषि महर्षि और बोली जनता इनको विद्वान मानती थी, क्योंकि ये केवल एक संस्कृत भाषा पढ़े हुए थे जिसको हम नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, इसलिए इनकी महिमा होगी। अब वर्तमान में यह अंग्रेजी ऐसी हो रही है, जो अंग्रेजी बोल पड़े उसके मुंह का नहीं देखेंगे, बड़ा एजुकेटेड आदमी है। भाषा तो भाषा है, चाहे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात कर ले, ज्ञान वही होना चाहिए, विचार वही होने चाहिए अच्छे जो आप बताना चाहते हो। उसको किसी लैंग्वेज के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचा दो, भाषा का इतना काम है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं। तो इसमें देखा ये तो सारा काम बिगाड़ रखा। कबीर जी तो कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। और महर्षि दानंद का सत्यार प्रकाश क्या बता रहा है, ये देखिएगा। अब देखो, इस पोज ने देख के आदमी अपने आप स्वतः प्रभावित हो जाता, भाई ये तो महर्षि पढ़ा था, बड़ी गजब की समाधि ला रहा है। और ये भी समाधि वाले का ज्ञान देखियो किसा, कैसा इसने अनुभव बता रखा अपना। ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई समविंत, यानी वेद आदि सद शास्त्रों में से प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इनकी उपमा यहां से शुरू करी है, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इतनी उपमा दे रखे इस महापुरुष को। और कहां से ये प्रकाशक कहां से है इसका? वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये प्रिंट कहां से हुआ है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 7 में आपको दिखाते हैं, सप्तम समोल्लास में। ये देखिएगा, अब कितना अड़ंगा कर रखा है इस आदमी ने। सत्यार्थ समोल्लास, सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। ये 7वां समोल्लास यहां से शुरू होता है 151 पृष्ठ तक, ये 150 है, और यहां से शुरू होता है सप्तम समोल्लास प्रारंभ। और यहां किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ध्यान से देखना। अब पहले ये देखते हैं कि ये ईश्वर का अर्थ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पर, प्रथम समोल्लास से है प्रश्न नंबर 15 पर। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब स्वामी जी के शब्दों में ब्रह्म कहो और चाहे ईश्वर कहो, एक ही बात है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ठीक है। अब हम फिर पढ़े यहां, किसी ने प्रश्न किया सप्तम समोल्लास, ये प्रथम समोल्लास था प्रश्न नंबर 15 पे जो आपने देखा, ये प्रथम समोल्लास है। और प्रश्न नंबर 15 पे कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है।
अब हम फिर सप्तम पर आ जाते हैं, 7वें समोल्लास पे, 151 पृष्ठ पे। ये 151 पृष्ठ। किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में, यहां ईश्वर के स्थान पर उन्हीं के शब्दों में हम बोले, वेद में ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर नहीं मानते। स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर यानी ब्रह्म एक है। अब देखो 154 पृष्ठ पर प्रश्न है, 154 पृष्ठ पे प्रश्न है कि ईश्वर यानी ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार है। अच्छा भाई, ये यहां पर 155 पर अगले ही पृष्ठ पर अपने थ्योरी, अपने सिद्धांत को आप ही खंडित कर रहा है। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनकी। प्रश्न है परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी का उत्तर है नहीं, पाप नहीं छुड़ा सकता, पाप नहीं नाश करता। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, उनके करने से फल अन्य ही है और फल होता है। प्रश्नकर्ता ने कहा वो क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म। अब ये दो ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा। आप पर सिद्धांत खंड कर दिया कि वेद में यानी अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है। स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, यानी दो ब्रह्म आप पर सिद्ध कर दिए। यानी उपासना से परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से भी दूसरे ब्रह्म यानी, और साक्षात्कार होना उसको साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां निराकार कह रहे हैं, यहां कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अब बता, इसका कितना कोई आधार था? सारी निराधार बकवाद गढ़ रखी इसमें। अब देखो इसी के 163 पृष्ठ पे और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास में, प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अपने आत्माओं, अब जैसे एक बार पंजाब क्षेत्र में उग्रवाद फैल गया था और बहुत से बच्चे कुछ लोगों के भ्रमित करने से बहुत ही अपराधी हो गए थे। तो सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को, राजा ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको कंसेशन दे दी थी, भाई जो बच्चे भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे और मुख्य धारा में वो आना स्वीकार करेंगे तो उनके पिछले सब केस माफ कर दिए जाएंगे, उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे किसी के कहने से, प्रेरित करने से, युवा बच्चे गलतियां कर रहे थे, उन्होंने वो अपराध त्याग दिए। आज वो मुख्य धारा में है और कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता।
यदि उनको जेलों में ठोक देते, ऐसा कर देते, तो उद्देश्य यही होता है कि आगे गलती ना हो, इतना ही होता है। ये भी विधान स्वामी जी का व्यर्थ सिद्ध हुआ कि राजा माफ करे तो सारे अपराधी हो जाएं, नहीं। जो अपराधी होते हैं उनको तो अलग चीज है, लेकिन बहुत ऐसे अपराधियों को अक्षमा करने से ही उनमें फिर डर बनता है, भविष्य का चिंतन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि तुम्हें हानि बहुत हो जाएगी, नुकसान होता है। एक और उदाहरण देते हैं इसी जो राजा पाप अक्षमानी। एक लड़की थी, वो किसी भी मजबूरी के कारण डाकू बन गई और बहुत सी उसने हत्याएं भी की। पीछे सरकार ने उससे प्रार्थना की कि यदि तू आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी तो तुझे क्षमा कर दिया जाता है। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर वो MP बन गई। तो ये भी विधान इस दयानंद मठ का, ये दयानंद जी का ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब रहा आध्यात्मिक ज्ञान में देखो। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, उससे क्या और क्या करता है, उससे क्या लाभ है? उपासना से अपने आत्माओं, कोई वैद्य है और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य का बोर्ड लगा रखा है और वहां जाता है कोई सुप्रसिद्ध वैद्य से प्रश्न करता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो वैद्य उत्तर देता है कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहेगा फिर औषधि किस लिए खावें? और वो उत्तर देता है कि औषधि खाने से तू पहलवान बन जाएगा। अब किसी का अक्सर रोग हो रहा है, वो पहलवान बनने की सोचेगा, अपनी जान बचाने की सोचेगा, तो वो वैद्य नहीं हो सकता, वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसकी यह स्टेटमेंट है कि दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटे। यही खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। वो तो कति डफर इंसान है, वो नकली आदमी है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि ये कपड़े के मैल नाश कर देता है, और किसी ने साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा थोक विक्रेता लिख रखा बोर्ड पे और गेट पे बैठा है, उससे कोई पूछा भी साबुन मैल नाश कर देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से मैल नाश नहीं होता। तो क्या होता है फिर? साबुन क्यों लगाएं? कि साबुन से कपड़े मजबूत बन जाते हैं। वो कहता भांग पी रहा है, कति नशे में बोल सका ऐसा इंसान वैसे ये शब्द नहीं बोल सकता। साबुन के गुणों में लिखा है कि फिर वो मैल नाश करता है, इसलिए साबुन की हम तलाश करते हैं। तो परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है। ये देखिएगा, पवित्र यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती जी ने इसका अनुवाद किया है। जैसे गीता का अनुवाद, गीता का राइटर कोई और है, अनुवाद करता बहुत है, ऐसे ही अनुवादकर्ताओं में से एक महर्षि दानंद है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिए, इसका अनुवाद करता दयानंद जी ही है। अब देखो, अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय, और ये देखो 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है।
देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य ओहो एनस्य एनस्य यानी अपराध के अपराधों को भी वो पाप कर माफ कर देता है। यहां अनुवाद किया 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पे महर्षि दान ने लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने नो सोचा जो यहां परमात्मा लिखूंगा तो सीधा टारगेट नजर जाएगी कि भगवान माफ कर देता है पापों को। सत्यार प्रकाश में इसने लिख रखा है कि पाप नाश नहीं करता, तो यहां मित्र लिख दिया तो पढ़ने वाले नो सोचेंगे ये मित्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी। अब ये मित्र का भी यहीं से हम निर्णय लेंगे कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास और पृष्ठ 18 पे इसी प्रकाशन का यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहां परमेश्वर लिख दें इन्हीं के शब्दों में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। देखो इन खुद एनस्य का अर्थ पाप भी किया है, क्योंकि हम इतने अनजान हैं कि इस यहां तक हम सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए बार बार ये दिखाना पड़ता है कि इन चतुरता दिखाने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। इस महापुरुष ने बहुत से स्थानों पर वेद के अन्य अनुवादों में जहां पर परमात्मा को साकार सिद्ध किया है, लिखा है मनुष्य परमात्मा सह शरीर है, तो इसने वहां उलट पुलट कर दिया उसका, कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान साकार लिखा वेदों में, क्योंकि हम तो हिंदी पढ़ सकते थे, अनुवादित इन महापुरुषों के द्वारा किए गए अनुवाद को ही पढ़ सकते थे। इसलिए इसने वहां अड़ंगा अड़ा दिया। जैसे 5 में यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, साकार है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तो इसने वहां बिना के लिख दिया, हे मनुष्यो, हे जैसे हम लोग हवी फलान धकड़ प्रण के अड़ंगा डाकर कित का के बना दिया उसका, यानी वो उलझा दिया। तो यहां 6 बार लिख रखा परमात्मा नाश पाप नाश कर देता है, तो यहां इसका दाव लगा नहीं कि न्यू इसको अनुवाद ना गलत कर दे। कहां तक करता, एक जगह लिखा होता तो ईसा भट्ठा बैठा देता, हमारा 7 जन्म समझ में नहीं आती, ईसा डंगा कर जाता है। तो यहां परमात्मा ने कृपा कर दी, क्योंकि चोर चुरावे तुम बड़ी रो गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, इन सच्चाई इच्छा नहीं ना। चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में दाबिका हुआ, नीचे गारा में लाता गेल छिड़कर फिर ऊपर आवे, इतना वो साथ वापस आ ले। तो इन्होंने चेष्टा की है इस तुम्बे को पानी में छुपाने की, इस सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती, मिट नहीं सकती। समय थोड़ा सा लेट लेती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, पाप के नाश करने वाले हो, पाप को अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजनम माने विनाश, एन से माने अपराध या पाप। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है। अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले हो। एन से ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप
एवं जन्म नाश करने हारे हो। मैं हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, किया पहले किया या ईब कर रहा हूं या आगे करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, सब आप एन से माने पाप के, दुष्टासन लिखा है पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले, नाश करने वाले, असी माने। ओह, अब वेद तो क्लियर कह रहा है कि अनजानपणे में चाहे मन पहला करे और चाहे वर्तमान में कर लिया, चाहे आगे भी कर लूं, यानी अनजानपणे में। इच्छा कर मारे नहीं बेन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। ये था यो नकली महर्षि, क्योंकि भांग पिया करता है और भांग पी के में बांट दे, इसने अपना बेरा तू सत्यार प्रकाश में एक पृष्ठ पे किए लिखा है, अगले पर तू क्या उदाहरण दे रहा है, वो तेरी साधना को, तेरी अपनी छोरी को खंडित कर रहा है। तो इतनी मूर्खता तो कोई भी नहीं कर सकता कि इस पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, इस पर साकार के उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पिया करता है। पुण्यात्माओं, हमें इनसे कोई द्वेष नहीं था, लेकिन अब इसका विरोध करना आवश्यक हो गया जनता को जागृत करने के लिए। जनता को जागृत करने के लिए, जैसे किसी के दूध में, एक दूध विक्रेता था और उसके दूध में छपकली गिर गई और उसने खूब घोट रखा, वहां से लोग दूध पीने जाया करते, सामने परसों प्रसिद्ध था। तो दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कि इसमें तो छपकली पड़ी हुई है, उसने कहा कि उसके दूध में छपकली पड़ी है, दूध मत लेना। अब लोग देखना चाहते हैं, वे देखते नहीं, झूठ बोला इसका हो सकता कोई विरोधी हो, तो वहां देखा कि ये देखो ये छपकली है सामने, वो कहता नहीं मोटी मलाई है, मोटी मलाई, झूठ बोले झूठ बोला है। तो उसको फिर वो तो क्योंकि उसका तो उद्देश्य है मनी मेक करना, वो दूध पीने वालों से कोई लिंक नहीं, मरे से कोई जीवे, और वो परमार्थी व्यक्ति हमें बता रहा है कि ये मत पीना, इसमें ये हानिकारक है। तो ऐसे ईब ये सत्यार प्रकाश या इसमें छपकली डाल रखी है, वेदों का नाम लेकर इसमें छपकली है, यानी यह नाश, जीवन नाशक, इसमें मनुष्य के जीवन नाशक विचार हैं। इनसे तभी हम दूर हटेंगे जब अपनी आंखों छपकली देख लेंगे। तो ये आपको आंखों दिखा रहा है दास के देखो इसमें यह छपकली है, और इसके निकट भी मत जाना, इसको छूना भी नहीं, इतना गंदा शास्त्र है। अब इसने भांग पी कर लिखा, ये देखो, ये महर्षि दयानंद की आत्मकथा एक पुस्तक है, इन्हीं आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है, और इसमें ये वो विचार लिख रखे हैं जो दयानंद जी ने अपने कर कमलों से लिखकर पत्र भेजे छपवाने के लिए। वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से छपी हुई है, ये इसके प्रकाशक हैं। आत्मकथा दयानंद सरस्वती। उन्नीस 1999 में इसका प्रथम संस्करण छपा है केसरगंज से। अब देखना, प्रश्न नंबर 22 पे देखो, आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और आसूद सुदी 2 संवत 1913 यानी सन 1856, ये सन 1856 में तो बांग पिए पड़ा था। आगे देखो, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडाल गढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए, वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए,
और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अभ्यास में अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता, यानी बेहोश हो जाता था। अब पुण्यात्मा इसका विज्ञान कितनी थ्योरी देखो, कितना इसके वचन देखो, क्या बोल रहा है ये कि मैंने चावल खाने तक छोड़ दिए, दूध पी के और योग अभ्यास के और अध्ययन में लीन रहता था। चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग पीने लग गया। अब पुण्यात्मा भांग पी का आदमी, और वो चाहे कितना कट लाग जाए, आसन पद्म लगाया करते, ये आसन पद्म आप ला लो इस अभ्यास करके और बैठ जाते, और भांग का पी कर मार कर उठा और बैठ जाता। चाहे गर्मी लागो चाहे सर्दी, कितना पड़ा रो भांगी ने के मेरा कित पड़ा है तो ये लोग तो नहीं सोचते महाराज जी भाई साहब ने बैठा था हो अभी तक ध्यान लग रहा छड़ियो ना इसने, जब भांग उतर ले जब उठाओ, और तो नहीं सोचो बड़ा कसूता साधक भाई, अरे यो डोए डले। अब देखो, आप पहले शराब पीते थे या बीड़ी पीते थे या कोई भी व्यसन करते थे, मांस खाते थे, इस दास के पास आते हो, ये सबसे पहले दास आपको कहता है ये बुराई जिंदगी में छोड़नी नहीं है। यदि आप नाम लेकर के ये व्यसन करोगे तो आपका नाम खंडित हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा, भक्ति साधना समाप्त हो जाएगी। यही नियम है प्रभु का। और ये तो साधना काल में पीवा था, ये तो साधना काल में पिया करता है। और तो फिर साधना काल में जो अड़ंगा करे है, बकवाद करे है, तो किसा योगी है, किसा भगत से हो। अभी